कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए रोज़ाना नई नई जॉब वैकेंसीज लेकर आते हैं। तो उसी स्टेप में आज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी, जो कि हमारी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों, यदि आप डिप्लोमा पास कर चुके हैं और अभी तक कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो ऐसे में आपके लिए यह एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। उससे पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय पर मिल जाएगा और आप समय से वैकेंसीज़ को देख पाएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्तों को इस जॉब वैकेंसीज़ के बारे में पता चल सके और वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों, आइए लिए चलते हैं आपको वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि जो ये वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो टाटा मोटर्स कंपनी है वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसमें जॉब करने के लिए स्टूडेंट्स की ये ड्रीम कंपनी बोली जाती है। तो दोस्तों, यह आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसकी कुछ जो बेसिक डिटेल दी गई है, आइए उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो रहने वाला है आपका ओनली 2021, 22, 23 एंड 2024 डिप्लोमा इंजीनियर्स स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। इसका मतलब है कि जिन छात्रों ने 2021, 2022 या 2023 में डिप्लोमा पास कर लिया है एवं जो स्टूडेंट इस साल डिप्लोमा फाइनल ईयर में हैं, वो स्टूडेंट्स भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। यानी जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ यदि जॉब करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी यह एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो दोस्तों, आइए इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो निम्न पॉइंटों में दिया गया है। आइए एक एक करके हम सारे पॉइंट देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अपना डिप्लोमा ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया गया है कि एग्रीटेड ऑफ मिनिमम 60% इन एसएससी। यानी जो एसएससी में आपकी परसेंटेज रहनी चाहिए वो आपकी 60% रहनी चाहिए। यानी जो आपके 10th में मार्क होने चाहिए वो मिनिमम 60% होना चाहिए। एंड मिनिमम 60% या 6.0 CGPA इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग। और जो आपकी डिप्लोमा में परसेंट रहनी चाहिए वो कम से कम 60% होनी चाहिए। यदि आपकी 60% परसेंटेज है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और जो इसका थर्ड पॉइंट दिया गया है, नो एक्टिव बैकलॉग्स। यानी वर्तमान में आपके किसी भी सेमेस्टर में किसी भी प्रकार की कोई बैक नहीं होनी चाहिए। यह दोस्तों आपकी पिछले बैक लगी हुई थी और वो अब क्लियर हो गई है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तथा यदि आपकी वर्तमान में कोई लाइव बैक है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आइए जो इसका फोर्थ पॉइंट है उसे देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग मस्ट हैव कंप्लीटेड इन 3 ईयर्स। यानी जो आपका डिप्लोमा है वो कम से कम 3 ईयर्स में कंप्लीट हुआ है। यानी जो लेटरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसी एलिजिबल नहीं है। ऐसे छात्र जिन्होंने फुल टाइम डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, आइए उसे देख लेते हैं कि शुड नॉट हैव मोर देन 2 ईयर्स गैप इन बिटवीन एसएससी कंप्लीशन एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एडमिशन। यानी इसमें दिया गया है कि आपका जो एसएससी यानी 10th
कंप्लीट होने के बाद 2 साल से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। कब से कब तक? यानी 10th पास किया हो आपने, उसके बीच में यदि आप 2 साल या इससे अधिक बैठे रहें, उसके बाद में यदि आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है, आइए देख लेते हैं। जो आपकी एज क्राइटेरिया रहने वाला है वो 18 to 24 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। यानी यदि आपकी उम्र 18 से 24 साल तक है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। जो आपकी इसमें डेट कैलकुलेट की जाएगी वो इंटरव्यू डेट जो दी गई है उस डेट तक यदि आप 18 साल के हो जाएं या 24 से कम के हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, आइए उसे देख लेते हैं कि कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव इनरोल्ड फॉर अप्रेंटिसशिप इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली और एट प्रेजेंट। यानी जो कैंडिडेट हैं यदि उन्होंने अभी वर्तमान में या पिछले किसी भी अप्रेंटिसशिप में भाग नहीं लिया है तो ऐसे स्टूडेंट ही इस वैकेंसी के लिए योग्य हैं। यानी जो कैंडिडेट्स कहीं अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या कहीं से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी इसके लिए बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो एक इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है। यानी इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का रिटन एग्ज़ाम नहीं देने वाला है। तो इसमें जो आपकी इंटरव्यू डेट रहने वाली है वो 20 अप्रैल 2024 है। यानी आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से समझें और जल्द से जल्द अपना इंटरव्यू दें। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। यानी फीमेल कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसमें जो आपकी इंटरव्यू टाइमिंग दी गई है वो आपकी 8 AM to 9:30 AM तक है। यानी आपको हर हाल में 8 बजे तक पहुंचना है। यानी आपका जो इंटरव्यू 8 बजे से 9:30 बजे तक हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसा नोट्स में दिया गया है कि प्लीज़ कैरी ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट along with one set of photocopy of each and one passport size photograph। जैसा कि आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि आपको जब इंटरव्यू देने जाना है तो आपका जो एकेडमिक सर्टिफिकेट है यानी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है आपको वो ओरिजिनल और उसके साथ साथ में उसकी एक फ़ोटोकॉपी अवश्य लेके जाना है। और उसके साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी लेके जाना है। और इसका जो सेकंड पॉइंट दिया गया है कि कैंडिडेट्स दोज हैव अपीयर्ड फॉर एनी इंटरव्यू एट टाटा मोटर्स इन लास्ट 6 मंथ्स आर नॉट एलिजिबल। यानी जिन कैंडिडेट्स ने अभी लास्ट 6 मंथ में टाटा मोटर्स के किसी भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है तो ऐसे कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ट्रैवलिंग अलाउंस विल नॉट बी रिम्बर्स्ड। यानी जो इसमें आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, अभी भी कुछ चल रहा है। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ कोविड केयर के लिए जो हमारे नोटिस दिए गए हैं उनको ध्यान से समझें कि फेस मास्क या फेस शील्ड इज मैंडेटरी एट वॉक इन वेन्यू। यानी जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वेन्यू में जाने से पहले आपको फेस मास्क या फेस शील्ड लगाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। यानी यदि आप फेस मास्क या फेस शील्ड नहीं लगाए होंगे तो आपको इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाएगा। सेकंड, यूज योर हैंड सैनिटाइजर फ्रिक्वेंटली। यानी आपको हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। थर्ड नंबर दिया गया इसमें कि मेंटेन सोशल डिस्टेंस ऑल द टाइम ड्यूरिंग वॉक इन। यानी जब आप वहाँ जाएंगे
तो वहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंस का भी बहुत ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको सेकेंड डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, यानी जो आपका कोविड वैक्सीन लगी थी उसका जो सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो ज़रूर आपको लेके जाना है। उसके साथ में आपको रिज्यूम भी लेके जाना है। और इसमें जो आगे दिया गया है कि शूज़ आर रिक्वायर्ड फॉर गेट एंट्री, यानी जो आपके शूज़ रहेंगे वो गेट एंट्री के टाइम आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। जैसा कि इसमें वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, तो उसकी जो आपकी वेन्यू लोकेशन दी गई है, आइए उसे देख लेते हैं। तो इसकी जो लोकेशन रहने वाली है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड, रेवेन्यू सर्वाइव नंबर 1, विलेज नॉर्थ कोटपुरा, अपोजिट छरोड़ी रेलवे स्टेशन, सनंद, अहमदाबाद, गुजरात 382170, ये आपका पिन कोड दिया गया है। तो दोस्तों जो ये पिन कोड है इसको आप मैप पे देख सकते हैं और आसानी से आप वेन्यू तक पहुंच सकते हैं। यदि आप लोगों को वहां पहुंचने में कोई भी दिक्कत होती है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आसानी से अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि यह वैकेंसी जो है वो 20 अप्रैल 2024 तक ही है। इसका जो इंटरव्यू रहने वाला है वो आपका भी 2-3 दिनों के बाद ही होने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएं और आराम से अपना इंटरव्यू दें और टाटा मोटर्स कंपनी में जॉब पाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।